गाइस, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और प्रॉब्लम्स बढ़े चली जा रही हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप डार्कनेस में हो। प्रॉब्लम्स अगर बढ़े चली जा रही हैं ना तो आप ये समझ लो कि अब आपका लाइट आने वाली है आपकी लाइफ में। आप हियर इन दिस वर्ल्ड फॉर अ स्मॉल स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसमें भी हम लोग एरोगेंस वो करेंगे, कहते हैं ना कि आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जोयाज इंस्पिरेशन। सो मेरे चैनल पे बहुत टाइम से एक लॉन्ग वीडियो नहीं आया है। आई नो दैट, सॉरी फॉर दैट। काफ़ी टाइम लगता है लॉन्ग वीडियोस बनाने के लिए, अलग से सेपरेट टाइम निकालना पड़ता है। अभी मेरे पास टाइम था, मेरी मेड जल्दी फ्री होके चली गई एंड अब मेरे पास टाइम है। सो मैं सोच रही हूँ कि एक लॉन्ग वीडियो आपको अगेन आज बना के दे देती हूँ ताकि आप लोग ये लॉन्ग वीडियो सुने और इसको समझें अच्छे से। दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन, मतलब सभी लोग देख सकते हैं बिकॉज रिलेटेड टू पेरेंट्स, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू पेरेंट्स। आप सभी देख सकते हैं, बट ये चैनल बेसिकली स्पेशली फॉर ऑल द लेडीज़ है। अगर आप एक लेडी हैं जो कि वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं कहीं से भी इंडिया से या आउट ऑफ इंडिया, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज चेक आउट द अदर वीडियोज़ ऑन माय चैनल। जो और भी अलग अलग वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, वो ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, अगर आप ने सब्सक्राइब किया हुआ है ऑलरेडी या अगर आप आपने किया है मेरा चैनल, अगर आप स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं मेरे वीडियोस, ज़्यादातर वीडियोस जो हैं इन लॉज के जो इनजस्टिस किया हुआ है उससे रिलेटेड है एंड ज़्यादातर जो वीडियोस हैं वो इन लॉज से रिलेटेड ही हैं बेसिकली। आज मैं जो आपको वीडियो बता रही हूँ वो मेरे पैटर्नल साइड एज वेल एज मैटर्नल साइड के बारे में बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप फ्री हैं तभी आप ये वीडियो देखिएगा, बिकॉज अगर आप हाफ देखेंगे, कोई भी वीडियो अगर लॉन्ग वीडियो अगर आप हाफ देख के छोड़ देते हैं तो आपको पूरा समझ में नहीं आता है एंड देन फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग सी रहती है ऑडियंस को कि ऐसा नहीं ऐसा। तो अगर आप फ्री हों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे, अगर आप फ्री हों तभी आप ये वीडियो फुल देखिएगा। ओके, सो दिस वीडियो इज़ अबाउट माई चाइल्डहुड एज वेल एज जब तक शादी हुई तब तक क्या सिचुएशंस थी, क्या क्या सिचुएशंस थी, लाइक कहाँ पे मैं पली बड़ी हूँ एंड लाइक मेरे पेरेंट्स, एवरीथिंग, लाइक मेरे कितने सिस्टर्स ब्रदर्स, सबके बारे में मैं आपको आज बताने वाली हूँ। इट्स इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ माई लाइफ, रिलेटेड टू माई लाइफ। एंड यहाँ पे मैं सारी बातें एक साथ नहीं कर सकती बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। सारा कुछ एक वीडियो में नहीं आ सकता गाइज। सो मैं अभी आपको जो है इंपॉर्टेंट बातें ही बताने वाली हूँ जो कि लाइक रिलेटेड टू माई फैमिली, रिलेटेड टू लाइक यहाँ पे अभी इन लॉज की कोई बात नहीं होगी इस वीडियो में। कोई चटपटा मसाला मत एक्सपेक्ट करिएगा। दिस इज़ रियल लाइफ वीडियो। जितनी भी वीडियोज़ मैं डाल रही हूँ अपने चैनल पे सब रियल लाइफ हैं। अभी तक इन लॉज पे, इन लॉज का देखने में ज़्यादा लोगों को मज़ा आता है ना, चटपटी बातें, बट यहाँ पे एक नॉर्मल जो लाइफ होती है वैसी है। देखिए, ज़्यादातर हर किसी की लाइफ में पेरेंट्स होते हैं, है ना, भाई बहन होते हैं। 99% या 95% आप यही समझ सकते हैं कि ऐसा ही लाइफ होती है सबकी मोस्टली, है ना। मेरी डिफरेंट है। मेरी उन 5% में से है जिनके लाइक पेरेंट्स में से फादर तो हैं बट मदर जो है वो डिफरेंट है। मेरी मदर, आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज जस्ट 4 years old। मैं सिर्फ 4 साल की थी, मैंने अपनी माँ को खो दिया। क्या उनको बीमारी थी? ऐसा बताया जाता है कि उनको उनके सारे ऑर्गन्स वर्क करना बंद कर दिए थे। आई डोंट नो, उनके उनके ऊपर कुछ किया गया था या आई डोंट नो। शी वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेडी। यहाँ पे मैं पिक्स डाल दूँगी उनकी एंड शुक्र है कि मैंने पिक्स ले ली उनकी, क्योंकि जो मेरी मदर की जगह पे आई हैं वो उन्हीं की सगी बहन है, छोटी बहन, जो कि बहुत ही वियर्ड है, जो कि आपको इस वीडियो में आगे पता चल जाएगा। ज़रूर ये वीडियो पूरा देखिएगा। जब मैं अराउंड 3 years की थी, मेरी मदर की जो तबीयत है वो ख़राब होने लग गई एंड ख़राब होते होते शी डाइड आफ्टर एन ईयर। ओके, माई फादर वॉज इन कस्टम्स एंड ही वॉज लिविंग इन कोलकाता सिंस अ लॉन्ग टाइम। वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे थे, तो उनका हॉकी में भी वॉज वेरी गुड। तो वो हॉकीज़ के टाइम से ही आप समझ सकते हैं, कॉलेज के टाइम के बाद ही वो कैलकाटा शिफ्ट हो गए थे और वहाँ पर उन्होंने एक रेंट का छोटा सा फ्लैट लिया हुआ था। शादी होने के बाद मेरी मदर भी वहाँ रह चुकी हैं एंड मेरी मदर के गुजरने के बाद उनकी बहन यानी कि मेरी जो मौसी या सगी खाला, वो भी वहाँ पे काफ़ी साल रहीं। अब सब लोग लखनऊ शिफ्ट हो गए बिकॉज हम लोग बेसिकली लखनऊ से ही हैं। अगर आपने मेरे सारे वीडियोस पहले के देखे होंगे तो आपको पता होगा कि हम लोग की जो फैमिली है वो लखनऊ की है। मेरे दादा दादी दोनों लखनऊ से रिलेटेड हैं, तो हम लोग की फैमिली जो है लखनऊ से ही है। तो लखनऊ शिफ्ट हो गए थे, वहाँ उनका घर है। कहाँ है, क्या है, इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया जाता ऑन यूट्यूब, बट अगर आप देख रहे हैं, कोई मेरी फैमिली मेम्बर में से हैं, वेलकम टू माई चैनल। मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ क्या सच्चाई है, क्या क्या चीज़ें हुई लाइफ में मेरी एंड कितनी मेरे मैटरनल पैटर्नल साइड भी जो बातें हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू मेन बातें। ओके, तो जब मैं 3 साल की थी, मेरे पापा ने मुझे मेरी बुआ लोग, पुप्पी लोग एंड चाचा दादी के पास छोड़ दिया था।
मैं आपको अगेन बता दूं, ये भी आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, मेरी 2 बुआएं एंड चाचा की शादी नहीं हुई है, तब भी नहीं हुई थी, अभी तक आज तक नहीं हुई है। ओके, दे आर अनमैरिड। एंड मेरी दादी जो हैं वो थी, उनको बहुत ज़्यादा प्यार था मुझसे, मेरी दोनों फुप्पियों को, इनफैक्ट तीनों फुप्पियों को ही बहुत प्यार है। जो मेरी सबसे छोटी बुआ थी, सबसे छोटी फुप्पी थी, वो जो है लखनऊ में एक IPS ऑफिसर से मैरिड थी। उनके हस्बैंड भी काफ़ी टॉक्सिक थे, वो मैं बाद में कभी कवर करूँगी। अभी आप सिर्फ लाइक मेरे पैटर्नल एंड मैटर्नल साइड के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए। ओके, सो वो लोग एज दे वर अनमैरिड, दे वर वेरी हैप्पी एंड वो चाहते भी थे कि उनको कोई लाइक बच्चा मिल जाए, वो बहुत ज़्यादा उनको था शौक, इवन दादी को भी। तो मैं वहाँ पे हंसी खुशी पली। इनफैक्ट ऑब्वियसली मैं याद करती थी कि मम्मी कहाँ है, मम्मी कहाँ है। कोई भी बताता नहीं था, बस कहते थे बीमार है, तबीयत ख़राब है, आ जाएंगे आ जाएंगे। ओके, सो बहुत ज़्यादा जब उनकी तबीयत ख़राब हो गई तो मेरे पापा मेरी मम्मी को यहीं पे ले आए, लाइक मेरी बुआ लोग दादी के घर। ऑब्वियसली वो दादी दादा का घर था जहाँ पे मेरी बुआ लोग एंड चाचा भी रहते थे। ओके, सो दादा मेरे बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे, व्हेन आई वाज जस्ट 6 years old। तो दादी को बहुत ज़्यादा शौक था, ठीक है, पाल लेते। मेरी बुआ लोग को भी बहुत ज़्यादा था कि हाँ हाँ हम लोग पाल लेंगे, कोई बात नहीं, उन लोगों को तो बहुत अच्छा लगेगा। ओके, उन्होंने पाल लिया, उन्होंने रखा एंड माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा कि मेरी लाइफ जो है ना, मतलब आप ये समझ सकते हैं, मेरी दोनों फुफियाँ चाचा दादी दे वर एंजल्स ऑफ माई लाइफ। एंजल्स, फरिश्ते जो कि अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए थे। दे वर रियली गुड एंड अभी तक बहुत अच्छे हैं, जो कि आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। ओके, सो उनका बहुत ज़्यादा लाइक मुझे जो हल्की हल्की मेमोरी जो है ना, धुंधली धुंधली सी मेमोरी जो मुझे याद है, वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। मेरी मदर की बहुत ज़्यादा जब तबीयत ख़राब थी, उनके ओठ बहुत ज़्यादा लाइक स्वेलिंग एंड लाइक फट गए थे, उनमें से खून एंड मवाद वगैरह भी निकलता था। ओके, एंड मेरी जो बुआ हैं वो उसकी सफाई करती थी। जब वहाँ पे कलकत्ता में वो तबीयत ख़राब थी उनकी और वो रहती थी, तो वहाँ मेरी ही खाला, जो कि जिनका मैं आपको बता रही हूँ, जो अब मेरी मदर बन गई हैं, वो वहाँ उनकी हेल्प वगैरह करती थी, लाइक उनका काम वगैरह करती थी। अलग से मेड भी रखी हुई थी पापा ने उनके लिए। ओके, उनके ऊपर बहुत खर्चा किया मेरे पापा ने कि बच जाएं, बट देखिए जिनको जाना होता है वो जाते हैं। मेरी मम्मी जहाँ भी हों, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम हासिल हो, आमीन। और आप सबसे भी दुआ करती हूँ कि आप लोग भी प्लीज़ मेरी मम्मी की मगफिरत के लिए दुआ करिए, मेरी दादी के लिए भी, दादा के लिए भी, और जितने भी मेरे खानदान में लोग गुजर चुके हैं उनके लिए प्लीज़ दुआ करिए कि वो सब लोग जन्नत में जाएँ, सब लोगों के गुनाहों को अल्लाह माफ़ करें, आमीन। सो अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ऐसा था सब कुछ उन्होंने किया, मतलब मेरी जो नानी हैं, नानी थी जो, वो लाइक MP के एक छोटे से शहर, कस्बा कह लीजिए या शहर, छोटा शहर कह लीजिए, वहाँ से हैं। तो वहाँ पे वो रहती थी। उन लोगों को बेटर लगा कि वो झांसी भेज दें, लाइक मेरी बुआ लोग के यहाँ। एंड देन वहाँ से वो दिल्ली गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। दिल्ली रेफ़र कर दिया था डॉक्टर ने। तो वहाँ पे पप्पा थे, वो पुलिस में थे, IPS ऑफिसर, तो वो वहाँ पोस्टेड थे उस टाइम। तो वहाँ उनका काफ़ी अच्छे से केयर हो गई, और लेकिन फिर भी वो नहीं बच पाई। एंड डे में जब वो लाइक 1-2 दिन ही बचे थे, वो कोमा में थी। कोमा से वो जब जागी थी तो डॉक्टर ने उनको बोला कि आप चाहें तो उनकी बेटी से उनको मिलवा सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी उनको याद कर रही है कि जोया कहाँ है, जोया कहाँ है। ओके, सो मेरे जो फुप्पा थे बस उनको ही अलाउड था, एक से ज़्यादा फैमिली मेम्बर अलाउड नहीं था। तो फुप्पा क्योंकि पुलिस में भी थे तो वो मुझे ले गए थे। आई वॉज जस्ट 4 years old, छोटी सी एक बच्ची, 4 साल की कितनी होती है, छोटी ही होती है। आई वॉज वेयरिंग दिस चिकन का कुर्ता एंड हम लोग के पास लाइक चिकन के बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया लखनऊ से हैं हमारे बड़े पापा, मेरी पुप्पी, मेरी सब लोग वहीं पे ही हैं। तो वहाँ से हम लोग का काफ़ी शॉपिंग होती रहती। तो हम लोग, मेरा जो वार्डरोब था वो बेसिकली लाइक मोस्टली चिकन के प्रोडक्ट्स थे, लाइक गर्मियों के लिए तो स्पेशली। सो मैं वो पहन के गई थी एंड माई मदर वॉज क्राइंग लिटरली। अभी तक मुझे याद है उनकी शक्ल, उनका लाइक वो जो बोल रही थी कि बेटा पुप्पियों के साथ अच्छे से रहना। लाइक आई ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग एंड ज़्यादा टाइम 2-3 मिनट ही हुए होंगे एंड डॉक्टर सेड कि अब आपको बस मिल लिया, अब आप ज़्यादा नहीं यहाँ पे रह सकते। तो हम लोग वहाँ से बाहर आ गए। शी वॉज इन ICU। 1-2 दिन बाद ही लाइक पता चला कि शी डाइड। एंड मेरी बुआ लोग, स्पेशली सबसे छोटी जो बुआ थी, उन्होंने दिल्ली में भी उनकी काफ़ी केयर की थी, इवन बड़ी बुआ ने भी। तो वो जो बहुत रोने लगी, तो ऑब्वियसली बच्चा, छोटा सा बच्चा, आजकल के बच्चों में और उस ज़माने के बच्चों में काफ़ी फ़र्क है। वो पहले ज़माने के बच्चे इतने ज़्यादा लाइक उनको नहीं पता होती थी चीज़ें। आजकल के बच्चे तो छोटे छोटे से बच्चे सब जानते हैं कि क्या है। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, मुझे लगा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई इसलिए पुप्पी लोग रो रही हैं। मैंने बोला क्या हुआ पुप्पी, मम्मी कहाँ है, मम्मी से मिलना है मुझे। आई वॉज जस्ट, तो उन्होंने कहा बेटा आ जाएंगी। एंड शी वॉज लिटरली क्राइंग। मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद मम्मी नहीं है दुनिया में, बिकॉज शी वॉज क्राइंग, एवरी वन वॉज क्राइंग इन दैट वैन में थे सब। एनीवेज मेरे जो चाचा हैं वो शुरू से बच्चों के साथ, जितने भी बच्चे हैं फैमिली में, इवन बाहर के भी, जैसे उनके फ्रेंड्स के भी बच्चे, सबसे बहुत ज़्यादा वो लगाव रखते हैं। एंड ऑब्वियसली मैं उनके बड़े भाई की बेटी थी, तो ऑब्वियसली मुझसे एक अलग ही कनेक्शन अल्लाह ने दिया हुआ था। मेरा कनेक्शन चाचा से, मेरा कनेक्शन पुप्पियों से, और उन लोगों का कनेक्शन मुझसे, इसमें कुछ अलग ही बात थी। बिकॉज अल्लाह जानता था कि हर मदर विल नॉट बी देयर एंड देन इनका ख्याल जो है, जोया का ख्याल यहाँ पे रखा जाएगा। सो अल्लाह नोज़ एवरीथिंग एंड अल्लाह के प्लान्स बेस्ट होते हैं। आई डोंट नो क्या उसमें अल्लाह की मर्जी थी कि माई मदर इज़ नॉट हेयर। अभी मैं काफ़ी बार उनको याद करती हूँ, वो जहाँ भी हूँ, अल्लाह उनको माफ़ करें। एंड ओके, सो
बहुत अच्छे से मुझे पाला गया। मैं बीच बीच में मम्मी को याद करती थी, बट मेरी फूफी और चाचा ने इतने अच्छे से पाला, हर चीज़ देना, चाहे वो लाइक गैजेट्स हों, चाहे वो स्टडीज़ में हों, एवरीथिंग। लाइक मेरा जो स्कूलिंग हुई वो भी सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट में हुई, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कूल है झांसी में, बेस्ट स्कूल फॉर गर्ल्स माना जाता है आज तक, एंड वो कॉन्वेंट है ऑब्वियसली। तो बहुत अच्छे से मेरी स्कूलिंग हुई, सब कुछ हुआ। एंड अब आते हैं मदर पे। तो जब मेरी मदर गुजरी तो उसके 1 साल बाद मेरे पापा ने बोला, मतलब बहुत उनके लिए अलग अलग रिश्ते भी आ रहे थे, बिकॉज ही वॉज ऑब्वियसली इन अ गवर्नमेंट जॉब। मेरे घर में ज़्यादातर सब गवर्नमेंट जॉब में है, अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। तो सबको था कि मतलब कौन नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब में उनका हस्बैंड हो, है ना। तो लाइक करते हैं लोग, ऑब्वियसली मेरी मदर गुजर गई थी, डिवोर्सी तो नहीं थे ना मेरे फादर, तो काफ़ी रिश्ते आ रहे थे। बट मेरे पापा ने बोला कि ऐसा करते हैं कि जो जो खाला हैं तो उनसे कर लेता हूँ मैं शादी, बिकॉज वो मेरी मदर के टाइम पे भी उन्होंने काफ़ी मतलब हेल्प की थी, और हो सकता है पापा को मेरी अच्छी लगी होंगी। अच्छे देखो सब होते हैं ना, सब में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं, ठीक है। सबको ये लगा, मेरी नानी को भी लगा ठीक है उनकी बेटी की जो लड़की है यानी कि मैं, उसको अच्छे से सपोर्ट भी मिलेगा, वो उसको रख लेगी, या फिर जो भी सोचा होगा मेरे घर वालों लाइक ददीहाल वालों ने भी यही सोचा कि ठीक है उसकी सगी खाला है, अच्छे से रख लेगी, मतलब अच्छा रवैया रखेगी। आगे आगे सुनिए क्या होता है। तो शादी वादी हो गई, ठीक है, सब कुछ हो गया। शी केम झांसी में ही, झांसी में लाइक शादी का प्रिपरेशन वगैरह सब चाचा ने गवर्नमेंट एक जगह पे करवा दी थी, एंड शादी वगैरह हो गई थी। एंड देन फिर वो ले गए थे उनको, कैलकाटा चली गई थी वो, ओके। उसके बाद आती जाती थी, ठीक है। अब उनकी एक बेटी पैदा हुई मेरे जब मैं 8 साल की थी तब। उसके बाद 2 साल बाद उनकी दूसरी बेटी पैदा हुई, ओके। दोनों अच्छे से लाइक आते जाते थे, ईद बकरीद में आना जाना, ओके, सब कुछ होता था। एंड पापा भी काफ़ी लाइक घर के लिए, जो मेरे ददीहाल वाला घर था, मेरी दादी का घर, वहाँ के लिए कभी कुछ ना कुछ बना रहे, कभी फर्नीचर बना दिया, कभी घर की कुछ डेंटिंग पेंटिंग करा दी, कुछ मतलब करते रहते थे, ओके। मेरा जितना भी खर्चा है, जो भी मेरी स्टडीज़ का था, सब कुछ चाचा फूफी करते थे। मेरे पापा देते भी थे अमाउंट, बट इतना कोई नहीं देते थे कि बहुत दे देते थे, ओके, थोड़ा बहुत दे देते थे, उससे कुछ नहीं होता। तो मेरी चाचा फूफियों की आदत ये है गाइज, इतने अच्छे लोग आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर होते हैं। कभी अपने मुंह से ये नहीं बोलते कि इतना लग गया है, ये तुम्हारी बेटी है, तुम ये करो। आपने देखा होगा ऑब्वियसली सब कहते हैं, सब इस तरह से कहते हैं, बट नहीं, उन्होंने कभी नहीं किया। आई वॉज अ वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। मैं बहुत ज़्यादा गुस्सैल, मैं लाइक ज़बान भी चला देती, बदतमीज़ी भी कर देती थी, गुस्सैल भी मैं बहुत थी। उन लोगों ने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक डांटा वाटा भी, बट उन्होंने कभी हाथ नहीं उठाया मुझ पर। सो जैसे कि आप समझ सकते हैं, पैम्पर्ड चाइल्ड थी। मेरी दादी भी काफ़ी मना करती थी मेरी पुपियों को कि उसके ऊपर हाथ मत उठाओ, उसकी माँ नहीं है। सो नहीं उठाया। बट मैं कभी कभी, आज भी मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ ऑडियंस, देखिए बात मैं सबकी सही सही बताऊंगी, चाहे वो मुझसे रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे घर वालों से, चाहे वो इन लॉस। मैं कभी इनजस्टिस वाली बात अल्लाह ना करे मैं करूँ या कोई भी करे, ठीक है। तो मुझे लाइक आज भी फील होता है कि मेरे पप्पी को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए था मुझसे, कि कभी कभी मैं उनसे बदतमीजी कर लेती थी। उनसे काफ़ी बार माफ़ी भी मांग चुकी हूँ बाद में भी। तो अभी भी पुप्पी अगर आप सुन रही हैं मुझे माफ़ करिएगा, और मैंने फ़ोन पे भी उनसे काफ़ी बार मांग चुकी हूँ। हाँ, माफ़ करिएगा क्यों बोल रही हूँ, काफ़ी बार बदतमीजियाँ हो जाती थी। तो बहुत से बच्चे होते हैं ना जैसे पैम्पर्ड, तो बदतमीज़ भी हो जाते हैं, उस टाइप का, ओके। तो चलिए वो सब छोड़ते हैं, आगे का निकलते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि लाइक धीरे धीरे मेरी स्कूलिंग भी हो रही थी। आई वॉज इन 12th स्टैंडर्ड। 12th में 11th-12th में मुझे ऐसा दिमाग में आया कि पापा इज़ इन कैलकाटा, कैलकाटा इज़ अ वेरी बिग सिटी, एंड वहाँ की यूनिवर्सिटी से अगर मैं कॉलेज करती हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा, लाइक मेरे करियर के लिए, मेरे लिए। ऐसा नहीं है कि झांसी से कर नहीं रहे थे लेडीज़, बहुत सी जो मेरी क्लासमेट्स थी वो झांसी से ही पढ़ी हुई हैं, एंड बहुत सी तो पायलट भी बन गई हैं, बहुत सी इंजीनियर्स बन गई हैं, बहुत सी डॉक्टर्स बन गई हैं, जो कि काफ़ी ऐसे वैसे डॉक्टर नहीं, टॉप डॉक्टर्स बनी हैं, जो कि बैंगलोर वगैरह में भी हैं। आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स हियर, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि गाइस, बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि जैसे कम सिटी, मतलब छोटी सिटी में हो तो वहाँ पे ज़्यादा लाइक एजुकेशन नहीं हो पाती है, या अगर कोई ख़राब स्कूल है या नॉर्मल सा स्कूल है तो वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो पाती। नहीं, ये गलत फहमी है। अगर आपका बच्चा अच्छा है, इंटेलिजेंट है, अच्छी अच्छी लाइक चीज़ें पढ़ता भी है, अलग से भी उसके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हैं, और वो अच्छे से पढ़ता है, तो वो नॉर्मल सिटी में रह के भी, नॉर्मल स्कूल में रह के भी बहुत अच्छे से लाइक एक गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकता है। आपने देखे होंगे वैसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल न्यूज़ वगैरह में भी आते रहते हैं, रिक्शा पुलर की लड़की या लड़का जो है IAS ऑफिसर बना, ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आपने भी सुने होंगे, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं, बट मेरा एक शुरू से दिल में था, मतलब जब 10th में आई थी ना उसके बाद से था कि 11th-12th कर लूँगी, क्योंकि SFC जो कि सेंट फ्रांसिस कॉन्वेंट है वो तब तक सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक था, तो मैं तब भी सोची थी 11th-12th कर लूँगी वहाँ से। बट ये है कि 11th-12th भी बन गया। मेरी जो है ना शुरू से ही अल्लाह ताला ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स दूर की हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, माशाअल्लाह फॉर एवरीथिंग। तो 11th-12th बन गया, मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है, ओके। सेंट फ्रांसिस में ही बन गया 11th-12th, यहाँ से मेरा 12th तक तो हो जाएगा। उसके बाद का मैं ये सोचने लगी कि वहाँ पापा मम्मी रहते हैं, चलो ठीक है, ओके। मैंने हमेशा से उनको मम्मी समझा। एंड मेरी मम्मी जो कि खाला हैं, उन्होंने हमेशा मुझसे ये बोला कि किसी से ये नहीं बोलना है कि मैं खाला हूँ, सबसे ये बोला है कि मेरी मम्मी है। जो लोग घर घर के जो जानते हैं वो ठीक है, जो नहीं जानते उनको ये नहीं बताना है। मुझसे शुरू से मेरे दिमाग में ये बोला गया कि ऐसा करना है, और मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, अगर तुम मेरे पास ही रुके। एक्चुअली उन्होंने एक आध बार बोला होगा पुप्पी से, आई डोंट नो बोला कि नहीं,
मैं एकदम छोटी थी, मुझे नहीं पता क्या बात हुई अडल्ट में आपस में, ठीक है। मेरी मदर ने, जो अभी मेरी खाला हैं, उन्होंने अभी एट प्रेजेंट जो मेरी मदर है वो मुझे यही बोलती थी कि मैंने बोला हुआ था, मैंने एक बार बोला था कि मेरे साथ ही जाने दो, बट तुम्हारी फूफी लोगों ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ से तो शादी होके ही जाएगी। ऑब्वियसली उन लोगों को शुरू से ही मुझसे प्यार था, उन्होंने बचपन से मुझे पाला था, तो वो क्यों चाहेंगे कि वो कॉलेज में या फिर बीच में कभी चली जाए वहाँ पे, है ना। कोई भी नहीं चाहती, एज अ मदर से बढ़कर हैं वो लोग। शायद मेरी माँ भी अगर आज होती तो वो इतना नहीं, मेरे लिए इतनी केयर नहीं कर पाती जितना उन लोगों ने किया। शुरू से मेरी चोटियाँ बांधना, मेरे बाल में जो है ना अलग अलग, कभी बेसन लगा रही हैं, कभी दाल पीस के लगा रही हैं, कभी रीठा से धो रही हैं। एंड मेरे फेस पे भी लाइक हमेशा ख्याल रखना। जब मैं थोड़ी 10th 11th में 8th में आ गई थी, तब से ही लाइक मेरी जो बड़ी पुप्पी थी उन्होंने लाइक बेसन घोल के लगाना, फेस पैक बनाना, मतलब बहुत लाइक इतना पैम्पर, इतने अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइक बचपन मेरा गुजरा है ना टिल 12th स्टैंडर्ड। आगे आती हूँ मैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ही डिसीजन लिया कि नहीं मुझे जाना है। पुप्पी लोग तो मना कर रही थी कि नहीं, यहीं पढ़ लो, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाके। लेकिन फिर मेरे चाचा ने भी बोला, मेरी छोटी बुआ ने भी बोला कि नहीं ठीक है, वो भी एक बड़ा शहर है, देखते हैं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो मैं फाइनली गई। ओके, वहाँ जाके मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली। जो मेरी रियल सगी खाला है उनका आप रवैया देखिए। मैं जब यहाँ से गई तो देखिए, एक मदर, एक किसी भी इंसान के लिए मदर बहुत बड़ी लाइक नेमत होती है ना। अगर उनकी माँ नहीं भी है तो वो उनकी फ़ोटो अपने पास रखता है, अगर एल्बम हो तो एल्बम। इसी तरह से मैंने भी अपने साथ बचपन से एल्बम रखा हुआ था उनका। कभी नानी से कुछ फ़ोटोज़ मिली वो, कभी मुझे कैलकटा से मिल गई, या फिर कभी पापा शुरू में जो कैलकटा से ले आए थे फ़ोटोज़ यहाँ पुप्पी लोग के पास, वो सब कुछ मैंने कलेक्ट करके एक एल्बम सा बना लिया था। उस एल्बम में सब चीज़ें उनकी लाइक फ़ोटोज़ रखी हुई थी, तो वो मैं हमेशा लेके जाती थी। और यहाँ तो मैं जा ही रही थी फॉर 3 ईयर्स से, तो पता ही था कि कॉलेज तो वहीं करना है, तो 3 to 4 ईयर्स तो लगते ही हैं, क्योंकि मैंने BCom ऑनर्स किया था। तो उसके लिए 3 ईयर्स का वो रहता है, बता रही हूँ आपको आगे। सो वो मैं लेके गई थी। जैसे ही मैं वहाँ गई, जो फर्स्ट थिंग व्हाट माय खाला डिड वॉज कि उन्होंने वो एल्बम वहाँ से हटा दिया एंड उन्होंने कहीं और रख दिया। ओके, वो एल्बम हटा के कहीं और रख दिया। अब आई डोंट नो कौन से स्टोर में रखा, कहाँ रखा, आई डोंट नो। मैं एक डायरी भी मेंटेन करती थी गाइज, जो मैंने कॉलेज के फर्स्ट ईयर तक तो मेंटेन की। फिर जब मैं कॉलेज गई, पता नहीं जब मैं सो रही थी या कॉलेज गई, आई डोंट नो, उस टाइम पे वो डायरी भी उठा के कहीं स्टोर में पटक दी गई। मुझे नहीं पता आज तक मुझे वो डायरी नहीं मिली। लकीली मुझे वो एल्बम तो दे दिया था उन्होंने, बट डायरी उन्होंने आज तक नहीं दी है। मेरी 2-3 डायरीज थी जो आज तक उन्हीं के पास हैं। आई डोंट नो उनके पास हैं भी, या उन्होंने फेंक दी या जला दी, आई डोंट नो। एंड कहीं जाना आना, अगर उसमें कोई बात ऐसी बुरी लग जाए, आपको पता है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आई वॉज अ पैम्पर्ड चाइल्ड, मुझे अपने अकॉर्डिंग चीज़ें चाहिए होती थी। एंड शी वॉज अ वेरी वेरी हॉट टेम्पर्ड लेडी। वो अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ चाहती थी। वो चाहती थी फादर, जो मेरा फादर है वो भी उनके अकॉर्डिंग चले, उनकी सारी बेटियाँ उनके अकॉर्डिंग चले। ठीक है, होता है, नॉर्मल है, कोई बात नहीं, बट आप इतना ज़्यादा हावी तो मत होइए किसी पे। कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज में भी अगर किसी से इन्फैचुएशन है, देखो हर किसी का कॉलेज लाइफ में किसी ना किसी से इन्फैचुएशन होता है। दैट इज़ नॉट लव, बट दैट इज़ इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन होता ही होता है। अगर किसी से किसी की कोई अच्छा लग रहा है किसी को, तो उसको आप बेकार की बातें करें उनके फ्रेंड से कि ये तो ऐसी है वैसी है। मेरे पीठ पीछे इस तरह की बातें करना कि मेरी बुराइयां करना, इसको तो कुछ ड्रेसिंग सेंस नहीं है। पीठ पीछे बुराइयां करना मेरे फ्रेंड से। मेरी वैसे ही वहाँ पे 1-2 ही फ्रेंड थी जो ठीक थी, है ना। मेरे, आपको जैसे कि पता ही होगा, वीडियोस आपने देखे होंगे, मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है फेक लोग या लोग जो फालतू बातें करें या सेल्फिश लोग, और आजकल ज़्यादातर वही होते हैं। तो मेरे जो हैं बहुत कम लोग हैं फ्रेंड्स। तो वहाँ पे मेरी 2 ही फ्रेंड्स थी, एक थी जो बहुत ज़्यादा क्लोज थी। मैं यहाँ पे कोई भी नेम्स डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ गाइज, ओके। सो उससे बुराइयां करना, जो कि उसने अब शादी के इतने साल मेरे हो गए, उसकी शादी के भी इतने साल हो गए, अब जाके उसने वो बातें बताई हैं। मैं आपको बताती हूँ कि किस वजह से बताई हैं, ओके। मुझे ये कहा गया था, मेरी जो खाला है उन्होंने ये बोल रखा था, मेरी जो मदर की जगह पे खाला है, उन्होंने बोल रखा था कि किसी को ये नहीं बताना है कि ना ही तुम कॉलेज वालों को किसी को बताओगी कि मेरी खाला है, ना तुम किसी और को बताओगी। मैंने वो बात भी मानी, मैंने हर बात इनकी मानी, है ना। मैंने अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बताया, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं सबसे कहा मम्मी है, मम्मी। उन लोगों को डाउट होता था, 1-2 थी मेरी फ्रेंड्स को डाउट होता था कॉलेज में, बट मैं कहती थी नहीं नहीं मम्मी ही है। मना किया था उन्होंने, मैं मानी उनकी बात, ठीक है। रवैया इतना ख़राब कि कोई बात अगर बुरी लग जाती है या कोई बात किसी की बुरी लगे, लगातार बकते चले जाना, बक बक करते चले जाना, उल्टी सीधी बातें सुनाते चले जाना। मेरे फादर भी तंग पड़ जाते थे, कहते थे अब चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया, अब चुप हो जाओ, हो जाएगा ठीक सब कुछ, चुप हो जाओ। कोई भी बात होती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट XYZ बातें, कोई ऐसा डिटेल में यहाँ नहीं बता रही हूँ। सिर्फ आप समझ जाइए कि किस टाइप का टॉक्सिक नार्सिस्टिक बिहेवियर था, है मेरी खाला का, अभी तक है, आज तक है। मैं आपको आज तक की पूरा बताती हूँ। आपको अभी मैं कॉलेज में आई हूँ ना, धीरे धीरे मैं आपको सारा बताती हूँ, क्योंकि ये नहीं कि मैं अपने इन-लॉज़ का ही सब बोलता रहूँ। मेरे घर में ये नहीं कि मैं अपनी इन-लॉज़ का ही सब बताती रहूँ आपको। मेरी फैमिली में भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। मैं हर चीज़ साफ साफ बताऊँगी यहाँ पे, क्योंकि मुझे बताना है, इट्स माई विश, मुझे बताना है। मैं बताना चाहती हूँ दुनिया को कि इतना ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है क्या आपकी लाइफ में। अगर होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे, मुझे भी पता चले कि कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। होते हैं, आई नो, लेकिन इस टाइप की सिचुएशंस आपने देखी हैं क्या अपनी लाइफ में या किसी की भी लाइफ में आपसे रिलेटेड? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ओके। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने वैसे ही किया जैसा उन्होंने बोला हुआ था। उनके आगे किसी की कहाँ चल सकती है, मेरे फादर की भी नहीं चलती है उनके आगे। तो
अब तो बिल्कुल भी नहीं चलती है, पूरा ही ब्रेन वॉश कर दिया है उनका, पूरा ब्रेन वॉश है उनका। ओके, मैं बताती हूँ आपको आगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा जैसा जैसा हमने कहा वैसा वैसा। आप ड्रेसिंग सेंस के ऊपर बोल रहे हैं, क्या मैं ऐसी वैसी थी कि ऐसी, अगर ये मेरे लिए पापा मेरे लिए यहाँ कैलकाटा से कपड़े वगैरह नहीं लाते थे तो क्या मेरा कहीं से आते नहीं थे? लखनऊ में मेरे बड़े पापा थे, वो हमेशा भिजवाते थे अभी तक, एंड अभी तो उनकी डेथ हो गई है 2022 में आफ्टर वायरस, अभी तक वो भिजवाते थे। उनका लास्ट जो सूट था वो 5,000 का सूट था जो मेरे लिए उन्होंने सेंड किया। सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, हर किसी के लिए अच्छे अच्छे कपड़े देना, अच्छे अच्छे हमेशा करते, ठीक है। इनको क्या लगता है, इनको लगता है कि बस इनके जो हस्बैंड है यानी कि जो मेरे फादर है बस वही दे सकते हैं। वो नहीं, वो बहुत कम देते थे। आई अग्री दैट वो जो भी लाते थे बहुत टॉप क्वालिटी लाते थे, बिकॉज मेरे घर में जितने भी लोग हैं ना, चाहे वो चाचा हों, पापा हों, दोनों बड़े अब्बा हों, उनकी हाई क्वालिटी हाई लेवल होती थी। बहुत से लोग होते हैं ना बहुत अच्छा कमाते भी हैं फिर भी उन सस्ता करना, सस्ता पहनना, उस टाइप का नहीं। हम लोग का हमेशा से हाई स्टैंडर्ड माशाल्लाह रहा है। कपड़ों में भी हम लोग हमेशा महंगे से महंगा, अच्छे से अच्छा हम लोगों ने लिया है। तो ऐसा नहीं है कि फादर अगर नहीं लाते थे तो मेरे पास कपड़े नहीं होते थे या मुझे सेंस नहीं है पहनने का, मतलब कुछ भी किसी के लिए भी बोलना। मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि मेरे जो नाना थे वो एक नॉर्मल से उनकी बिजनेस थी, कोई ज़्यादा खास नहीं थी। मेरे नाना के जो भाई थे यानी मेरी मम्मी के बड़े अब्बा, वो एक IPS ऑफिसर थे जिनके थ्रू ही मेरे पापा के लिए रिश्ता आया था उनके लिए, मेरी मदर के लिए। ओके, बाकी की कहानी तो आपको पता ही है, वीडियो में पहले बता ही दिया है। तो इनको इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब पता नहीं क्या समझती हैं, आई डोंट नो क्या समझती है अपने आप को, आई डोंट नो, कि मैं बहुत ही बड़े कोई ख़ानदान से, या इन्होंने सारे काम किए हैं गाइस। मेरी मदर ने भी किए थे, ऑब्वियसली एक नॉर्मल सी फैमिली थी उनकी, मिडिल क्लास फैमिली थी, ठीक है। मेरे नाना जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत बड़ा कोई ऐसा बिजनेस नहीं करते थे या बहुत बड़ी कोई ऐसी जॉब नहीं थी उनकी। ओके, आई डोंट वांट टू स्पेसिफाई कि क्या करते थे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस कि जब लोग इस तरह से हों तो उनको और हम्बल होकर रहना चाहिए, ना कि ये जताना चाहिए, ना कि एरोगेंट होना चाहिए जैसे कि ये बहुत बड़े घर से आ रही हैं। बड़े घर से तो मैं भी हूँ गाइस। मैं अपने चाचा के साथ रही हूँ जो कि IAS ऑफिसर हैं, अभी 1 साल पहले ही उनका रिटायरमेंट हुआ है, बट वो IAS ऑफिसर रहे हैं पूरी ज़िंदगी। तो मैंने तो बहुत कुछ एडजस्टमेंट्स किए हैं यहाँ, जैसे कि आप पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए, मैं यहाँ पे सारी वीडियोस के लिंक डाल दूँगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं। मैंने तो कभी इस तरह से नहीं किया। जब पानी सर से ऊपर उठ गया, जब बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ होने लगी, तब मैंने डिसीजन लिया कि मुझे अपना अलग घर चाहिए, और मेरे पास रिसोर्सेज थे अलग घर लेने के, नहीं तो मैं फ्लैट में रहती। मैंने कभी एरोगेंस नहीं किया, और ना ही मुझे एरोगेंट लोग पसंद हैं गाइस। आपसे भी कह रही हूँ, अगर आप एक बहुत रिच फैमिली से भी है ना, प्लीज़ हम्बल डाउन। ये जो पैसा है ना आपके पास, ये कभी ना कभी जाएगा, एक ना एक दिन डेथ ज़रूर आनी है, सबकी आनी है। ओके, ये हमेशा याद रखिए कि डेथ मरना है हर किसी को। ओके, हम्बल रहिए, थोड़ा डाउन टू अर्थ बनिए। अगर आप नहीं है ना, मेरे इस वीडियो के बाद से बन जाना, ऊपर वाले को थोड़ी खुशी हो जाएगी कि मेरा ये बंदा या बंदी डाउन टू अर्थ बन गई इस वीडियो को देखने के बाद। प्लीज़ गाइज, वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम। अगर उसमें भी हम लोग एरोगेंस वो करेंगे, कहते हैं ना कि आज मिट्टी के ऊपर कल मिट्टी के नीचे, ये है हम लोग की, इतनी सी औकात है हम लोगों की। जो हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा एरोगेंट समझते हैं ना, नहीं समझिए। आपके पास बंगला गाड़ी, कितनी भी बंगले हों, कितनी भी गाड़ियाँ हों, आपको एक ना एक दिन मरना है। एक फूटी कौड़ी भी आप लेके नहीं जा सकते अपने साथ। देन वाई यू एरोगेंट? किस बात का घमंड है आप लोगों को गाइज? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइज। जो भी मेरे ऑडियंस में से सुन रहे हैं और एरोगेंट हैं, प्लीज़ हम्बल डाउन। ओके, इतना एरोगेंस अच्छा नहीं है। ऊपर वाले को, अल्लाह ताला को ऐसे लोग पसंद हैं जो जिनके अंदर इतना रत्ती बराबर भी एरोगेंस ना हो। हमारे रिलीजन में है गाइस कि अगर एरोगेंस इतना सा भी, राई के दाने का, जानते हैं ना आप राई का दाना कितना सा होता है, अगर राई के दाने के बराबर भी आपके अंदर एरोगेंस है, तो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में मेंशन किया है कि अगर राई के दाने के बराबर भी किसी के अंदर एरोगेंस है, वो जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता, जन्नत के दरवाजे खुलेंगे ही नहीं उसके लिए। प्लीज़ गाइज, हम्बल डाउन। अगर आपके अंदर एरोगेंस है, प्लीज़ हम्बल डाउन। अगर आप ये सुन रहे हैं ना वीडियो, इसको एज अ हिंट समझिए ऊपर वाले की तरफ से, ही इज़ टेलिंग यू नॉट टू बी एरोगेंट थ्रू दिस वीडियो। प्लीज़ गाइज। ओके, अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। सो इतना ज़्यादा एरोगेंस मेरी खाला में है ना, मतलब आई डोंट नो अपने आप को क्या समझना, मतलब बहुत ही गलत बिहेवियर। ओके, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा था कि मैं वापस चली जाऊँगी। मैंने अपनी बुआ से बात भी कर ली फ़ोन पे, कि पप्पी, रोते रोते मैंने बोला, पप्पी बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेवियर है, ज़्यादा सी बात पे गुस्सा करना और बहुत ज़्यादा बकबक करना मुझे पसंद नहीं आ रहा, मैं वापस आ रही हूँ। उन्होंने कहा बेटा आ जाओ। कोई भी माँ अपने बच्चे को किसी ऐसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में नहीं चाहेगी ना रहना, कोई भी नहीं चाहेगी। वो तो मेरी माँ से बढ़कर है। उन्होंने मुझे इतना सा पाला, जब मैं 3 साल की थी तब से पाल रही है वो मुझे। उन्होंने कहा बेटा आ जाओ, झांसी में कोई कमी नहीं है, झांसी में भी पढ़ते हैं, लेडीज़ पढ़ती हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ। फिर मेरी एक फ्रेंड थी जो कि जिसको मैं कह रही हूँ बेस्ट फ्रेंड थी वहाँ पे कैलकाटा में, उसने मेरा बहुत साथ दिया। उसने बोला जोया तुम्हारे साथ जो सिचुएशन है मुझे पता है। मैंने तब भी उसको ये नहीं बताया कि शी इज़ माई स्टेप मदर, शी इज़ माई खाला, तब भी नहीं बताया मैंने बस कहा बस प्रॉब्लम्स हैं, मुझे इनका नेचर पसंद नहीं आ रहा, मतलब अच्छा नहीं है इनका नेचर टुवर्ड्स मी, मैंने बस इतना बताया उसको। तो कह रही है जोया, रोते रोते मैंने उसको बताया। उसने कहा जोया प्लीज़ परेशान मत हो, रो मत, यहाँ से अगर तुम ग्रेजुएशन कर लोगी, यहाँ कैलकाटा से जो मेरा कॉलेज था वहीं पर फैशन डिज़ाइनिंग भी होती थी, विच वॉज एफिलिएटेड टू द निफ्ट कैलकाटा, निफ्ट दिल्ली। निफ्ट कैलकाटा की जो फैकल्टी थी वो ही मेरे कॉलेज में भी आती थी। मेरा कॉलेज था भवानीपुर कॉलेज, भवानीपुर एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज,
गुजराती एजुकेशनल सोसाइटी कॉलेज पूरा नाम है उसका, वैसे भवानीपुर बोला जाता है। इट्स अ वेरी फेमस कॉलेज, आप चाहें तो सर्च कर लीजिएगा। वहाँ की जो फैकल्टी है निफ्ट की, वही सेम फैकल्टी निफ्ट कैलकाटा की भी थी। सो हम दोनों का जो है ना लेवल सेम माना जाता था। अगर मेरे कॉलेज से अगर कोई फैशन डिज़ाइनिंग कर रहा है तो वो उसी लेवल का माना जाता था जो एक निफ्ट कैलकाटा से कोई स्टूडेंट कर रहा होता था, बिकॉज हम दोनों की जो फैकल्टी थी वो सेम थी। तो मेरी फ्रेंड ने, मैं नाम किसी का भी नहीं ले रही हूँ, उसने मुझे समझाया कि जोया यहाँ से आप फैशन डिज़ाइनिंग भी कर रहे हो, आप यहाँ से ग्रेजुएशन भी कर रहे हो, एटलीस्ट कंप्लीट कर लो फिर आप चले जाना, क्योंकि यहाँ का जो होता है कैलकाटा का यूनिवर्सिटी से आप कुछ भी पढ़ो, निफ्ट कैलकाटा से करो तो ये बहुत बड़ी बात होती है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। मेरा एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ कॉलेज से ही स्टार्ट हो गया था। शादी में तो इतना ज़्यादा हुआ है ना शादी के बाद समझ सकते हैं मतलब। अब हंसी आ रही है बिकॉज आई एम एट द एंड ऑफ द टनल एंड आई एम सीइंग द लाइट। कहते हैं ना एट द एंड ऑफ द टनल लाइट ज़रूर होती है, कभी ना कभी तो उजाला ज़रूर होता है हर किसी की लाइफ में। तभी मैं यही बोलना चाहूँगी गाइस, अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं और प्रॉब्लम्स बढ़े चली जा रही हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप डार्कनेस में हो। प्रॉब्लम्स अगर बढ़े चली जा रही हैं ना तो आप ये समझ लो कि अब आपका लाइट आने वाली है आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ में अच्छाइयाँ, खुशियाँ, एक अच्छा एनवायरनमेंट आने वाला है, जो कि आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, जैसे मैंने की। हर बंदा या बंदी करती है मेहनत, करता है या करती है मेहनत, तो और वो मेहनत करने का जज्बा भी अल्लाह की तरफ से ही आता है। ये नहीं है कि कोई इंसान खुद से कुछ सोच लेता है। आपको अल्लाह से कनेक्शन सही रखना पड़ेगा गाइस। आप किसी भी रिलीजन के हो, आप अपने अल्लाह से अपना जो आप मतलब जो ऊपर वाला है उससे आप कनेक्शन अच्छा रखेंगे ना, तो आपके दिल में वो खुद डालेगा कि ये चीज़ सही है, इस डायरेक्शन में आपको बढ़ना है। अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई, ज़्यादती हो गई, अब आगे बढ़ना है। तो आई केम बैक, जैसे तैसे मैंने अपने 3 साल पूरे किए एंड आई केम बैक टू झांसी। झांसी के लिए जब मैं अपना लगेज पैक कर रही थी तो मेरी मम्मी का क्या कहना था, मेरी जो खाला हैं उनका क्या कहना था, सही बोलूँ गाइस मुझे मम्मी कहने का मन नहीं है उस लेडी को, इस तरह की हरकतें। तो वो बोल रही हैं कि अभी तो यहाँ से चली जाओगी, शादी के बाद जब प्रॉब्लम हुई तो वहाँ से भी जाओगी क्या, हर जगह से भागती फिरोगी क्या। दिस वॉज लिटरली हर वर्ड्स, दीज वर लिटरली हर वर्ड्स। कैन यू इमेजिन। मैं रोते रोते मेरे आंसू टपक रहे हैं। आई डिड माई पैकिंग एंड ऑल एंड फाइनली आई केम देयर। वहाँ पे मैंने उनको बहुत सारी बातें बताई। जब आई वॉज इन कॉलेज मैं बात तक नहीं कर सकती थी उसका। इट वॉज अ छोटा सा फ्लैट, छोटे छोटे 2 रूम्स थे, छोटा सा बाथरूम, छोटा सा सब कुछ था जिसमें पापा रह रहे थे, पापा मम्मी और उनकी दोनों बच्चियाँ। ओके, तो ऑब्वियसली छोटा सा फ्लैट है तो वहाँ से ड्राइंग रूम से सब आवाज़ तो जाती है ना, क्या बात हो रही नहीं हो रही। मैं उनको बताती थी दिन भर की जो बात होती है। उसमें भी उनको प्रॉब्लम थी कि तुम दिन भर में ये सब बताती हो, तो मेरी बुराइयाँ कर रही हो या जो भी है। मैंने वहाँ पे बात करना छोड़ दी। मैं कॉलेज में जाके पुप्पी को कॉल लगाती थी। पुप्पियों से बात क्यों ना करूँ मैं, पुप्पियों की बुराइयाँ करना, ठीक है, हर किसी की बुराइयाँ करना ही उस लेडी को हर वक्त आता है। अभी शादी के कुछ साल पहले, मैंने शादी जब हुई है उसके कुछ साल बाद मैंने उनको बोला है कि आप मेरी पुप्पियों की बुराइयाँ, स्ट्रिक्टली मैंने मना कर दिया, आप मेरी पुप्पियों की बुराइयाँ यहाँ नहीं करेंगी मुझसे। उसके ऊपर भी क्या था कि मैंने तुम्हारा इतना कॉलेज में किया, मैंने तुम्हें इतना अपना माना, अपना मान के मैं बोलती हूँ, तो मैं उनकी बातें बोलती हूँ तो तुम ऐसे बोल। मैंने कहा नहीं, आपने किया कॉलेज में किया, उन्होंने बचपन से किया और वो मेरी माँ से बढ़कर है, मुझे उनकी बुराइयाँ नहीं सुननी है। आपको जो कहना है आप डायरेक्टली उनसे बोलिए। तो उस बात से भी बहुत झेप गई वो भी बात उनको बहुत ज़्यादा बुरी लगी कि मैं मतलब उनका क्यों नहीं सुन रही हूँ, मैं उनकी तरफ क्यों नहीं हो रही हूँ, ब्रेन वॉशिंग मेरे ऊपर असर क्यों नहीं कर रही है। पापा पे तो कर गई है सर। अब ये हाल है गाइज, एट प्रेजेंट ये हाल है कि मेरे फादर ना मुझसे बात करते हैं, और देखिए ये नहीं कि अभी नहीं कर रहे, शुरू से उनका था, शुरू से अपना कमांड डाला है उन पर। अगर मैं कॉल भी लगाती थी यहाँ से तो ये होता था कि शादी के बाद की बात कर रही हूँ, मम्मी ही उठाती थी। अगर मैं बोलूँगी कि पापा को दे दे तो वो दे देती थी। एंड उनके जब वो एक आध बार ऐसा हुआ है गाइज, जब मेरे बच्चे छोटे थे, मेरे फादर ने कॉल लगा लिया मुझे अपने आप खुद से, तो मैं भी बहुत खुश हुई। मैंने कहा पापा ने अपने आप कॉल लगा लिया, मम्मी तो ऐसा होने नहीं देती, मम्मी तो पूरे टाइम खुद ही लेती हैं, खुद ही बात करनी है उनको, खुद ही सब करना है ना। एंड ही टोल्ड मी कि जोया बेटा वो अभी नीचे हैं, तो मैंने सोचा तो मैं कॉल लगा लूँ। नेक्स्ट डे जब मेरी बात हुई उनसे तो मैंने कहा पापा आप नीचे थी, तो पापा ने बात कर ली। शी वॉज लाइक कैसे कर ली, कब कर ली, मुझे तो पता ही नहीं पापा ने। एंड शी वॉज ज़रा सी बातों को बड़ा बड़ा कर करके करना, बहुत ज़्यादा बताना कि बहुत ही गलत हो गया जो हो गया। एक फादर अपनी बेटी से बात नहीं कर सकता है क्या, अलग से भी नहीं कर सकता है क्या, कर सकता है। एक जैसे एक मदर एक अलग से अपनी बेटी से बात कर सकती है, वैसे एक फादर भी अपनी बेटी से अलग से बात कर सकता है, उसमें क्या बुराई है, आप बताइए गाइस। उसके बाद उनको भी पता नहीं क्या क्या बोला होगा, वो लगाते ही नहीं है कॉल। उनसे उनकी बहनों के बारे में बुराइयां करना, इतना करना कि अब बहनों को, जो अभी तक ये था कि डेली एक बार फ़ोन लगा लेते थे, फ़ोन लगाने में भी डेली में नॉर्मल बस क्या हाल चाल है, कैसा मौसम है, क्या चल रहा है, अल्लाह हाफिज़। दिस वॉज द फॉर्मल टॉक्स विच ही डिड। और अभी कुछ टाइम से अभी कुछ ऐसी बातें हो गई हैं गाइस जिसकी वजह से ही हैज़ स्टॉप्ड, बहुत कम कर दिया है। महीने में एक या दो बार अपनी मेरी बुआ लोग को कॉल लगा लेते हैं। मेरी बुआ लोग जो हैं इतने नरम दिल की कि उनको कभी लाइक वो नहीं चाहती हैं कि कुछ ऐसा हो, मतलब बात बंद हो। मेरे घर में बिल्कुल भी ये बिहेवियर नहीं रहा, इसीलिए मुझे मेरे लाइक सास नंद का, मेरे हस्बैंड का बुरा लगता था कि जो ये मुंह में दही जमाना या साइलेंट ट्रीटमेंट जो यहाँ पे किया जाता है ना, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये मुझे इसलिए अजीब लगता है बिकॉज मेरे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। बड़ी से बड़ी बातें हो जाती हैं, ना इत्तेफाकियाँ हो जाती हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़, डिसएग्रीमेंट्स भी हो जाती हैं आपस में, बट ये कभी भी नहीं हुआ कि बात बंद कर रही हूँ हम लोगों ने। अगर एक दिन बात बंद है, अगले दिन बात शुरू,
कोई बात नहीं, जो बात होती थी वो भूल के हम लोग बात करते थे, मेरी बुकियाँ एंड एवरीवन, मेरे घर में कोई भी ऐसा रवैया किसी का भी नहीं था जितना नार्सिस्टिक एंड टॉक्सिक बिहेवियर मेरी मदर जो कि खाला हैं उनका है। जो बातें भी रिसेंटली हुई हैं गाइज, उनका भी मैं वीडियो बना दूंगी। ये पार्ट 1 समझिए आप, पार्ट 2 इज़ कमिंग। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट भी करिए कि आपकी लाइफ में कैसा कैसा क्या चल रहा है, आप किसी को ऐसे को जानते हो जो टॉक्सिक हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी टाइम भी कम है मेरे पास, पार्ट 2 के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बात करती हूँ। बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स।